तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7वीं के अध्याय 7 प्रश्न और 7.2 में प्रश्न में पहले हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय विक्रय मतलब लेन देन खरीद बेच, इसको तो बोलते हैं, सिंपल आपको पता है। ठीक है, तो निम्न सौदे मतलब कुछ यहाँ पर लेन देन हुआ, सौदा क्या बोलते हैं, डील, सिंपल। तो ये सब चीजें हुई और यहाँ पर हानि और लाभ हुआ होगा, सिंपल है बात है। लेन देन में कुछ हानि और लाभ होता है, कुछ फायदा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक दशा मतलब हर एक सिचुएशन में प्रतिशत हानि, अगर हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि और लाभ हुआ है तो प्रतिशत मतलब लाभ को प्रतिशत में बदल के मुझे बताओ। ठीक, कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन है और इसमें लगभग 4 पार्ट आपको दी हुई है, मतलब 4 सिचुएशन दी गई है जहाँ पर कुछ लेन देन हो रहा है, मतलब कुछ खरीद रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, सिंपल, अलग अलग दामों पर। ठीक, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, और लाभ हो रही तो कितना प्रतिशत में कितना लाभ, कितना परसेंट हुआ, और हानि हुआ तो कितना परसेंट हानि हुआ। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में तो वैसे अपने नोटिफिकेशन में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है इसके ऊपर ही कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कब निकालते हैं, सारी बातें। ठीक, तो उम्मीद है अगर आप उसको देख लेंगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सिंपल। और अगर आप नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई और डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को भी देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, चेप नहीं सकते, मतलब आपको टेपना नहीं है, सारी चीजें आप चेपते चलो और आगे कुछ समझो ना तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में अपने सामने यहाँ पर क्या है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 यानी 250 में खरीदी गई है। ठीक है, और तथा 325 में बेची गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने में खरीदने में पैसा लगा और बेचने में जितना पैसा मिला, ज्यादा पैसा मिल गया अपने को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया, अच्छा हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। तो कहीं ना कहीं जिसमें हमने खरीदे उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जितने में बेचे उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है तो मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, उसमें से क्रय मूल्य गया तो वो जो बचा वो अपने को क्या लाभ बचा। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लाभ लिखूंगा, है ना। लाभ पहले निकालते हैं, लाभ जो कि कैसे निकलता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा दो। विक्रय मूल्य मतलब क्या, दाम, इसका दाम अब इतना हो गया, चलो ठीक है, तो उसमें बोल देता हूँ पर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी जो बाद में बेची गई है वो यहाँ पर क्या है 315, 325 लिए हमने 325 माइनस में क्रय मूल्य जो कि यहाँ पर क्या है 250 लिए हमने 250, 250, इसको घटा तो यहाँ पर घटाने में कितना आएगा, 300 में से 250 गया तो 50 और ये 25, 50 25 75, तो आगे यहाँ पर 75 आपका क्या हो गया, ये लाभ हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला वैल्यू और क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला दाम, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बुक में ऐसे लिखते हैं और समझते हैं आप बेचने और खरीदने में। ठीक, तो ये हो गया आपका लाभ। ठीक है, अब लाभ है तो लाभ प्रतिशत में बताओ। ठीक, तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत मतलब क्या, लाभ को प्रतिशत में, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, किसी भी हिस्से को 100 में बदलना, मतलब 100% में से देखना। ठीक, तो ये हिस्सा एक तरीके से लाभ में, लाभ तो आएगा। ठीक, और उसके बाद में क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आएगा इनकी पहले वाला मान है जो कि यहाँ पर क्या है 250 रुपए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से, क्रय मूल्य वो मूल्य है जिसमें हमने खरीदा, जिसमें से हमने पैसे लगाए। ठीक, अब इसमें से कितना हिस्सा अपने को ज्यादा मिल रहा है, ये अपने को ज्यादा मिल रहा है तो इसका ही तो परसेंट होगा ना, सिंपल सी बात है। वैसे तो मैंने अपने ट्यूशन में बताया चीजों को लॉजिकल तरीके से सारी बातें एग्जांपल लेकर। ठीक, और गुणा में कर देंगे 100, क्योंकि भिन्न को गुणा कर देते हैं 100 से, किसी भी हिस्से को 100 से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम निकल आता है। ठीक, आप अपने पेपर में भी ऐसे निकालते हो, यहाँ पर नीचे लिखते हो 700 या 600 500 जो भी है, और जितने नंबर टोटल आए होते हैं ऊपर, तो उसका फिर देखते हो कि इसमें से इसका कितना परसेंट हुआ अगर 100 में से देखे तो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो अब आगे उसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 से 0 यहाँ पर कट गया। चलिए ठीक है, अब 25 के बारे में आता है 3 पर, और 3 को इससे गुणा करो तो यहाँ पर आ गया 30%। तो आपका लाभ कितना आ गया, यहाँ पर 30% आपको ज्यादा मिला, आपने जो पैसे लगाए उसका 30%। जैसे अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आपको 130 मिलते, तो वैसे आपने यहाँ पर कितना लगाया 250, तो इसलिए आपको 75 रुपए ज्यादा मिला है, यानी कि 325 रुपए मिला है, सिंपल। तो बच्चों अब यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर दूसरा सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर क्या है कि एक रेफ्रिजरेटर, कुछ भी चीजें हो, 12,000 में जो है खरीदा गया। ठीक, और 13,500 में बेचा गया। ठीक है, तो जिसमें खरीदा वो अपने सामने क्या है क्रय मूल्य। ठीक, और ये क्या विक्रय मूल्य, आप चाहो तो ये चीज भी अलग अलग से बता सकते हो, क्रय मूल्य ये, विक्रय मूल्य ये। ठीक, इस तरह से। ठीक, लेकिन अब मैं फिलहाल यहाँ पर बात करता हूँ आगे की, ये क्रय मूल्य कितने में खरीदा, 12,000 में खरीदा, 12,000 रुपये लगे। ठीक, और जब मैंने बेचा तो मेरे को कितने मिले 13,500, मेरे को ज्यादा मिले। ठीक, तो इस तरह से कहना कहीं फिर से लाभ हो गया। चलो ठीक है, तो लाभ कैसे निकलता है, सिंपल वही चीज लेते हैं फिर से कि विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य अपने सामने यहाँ पर है कितना 13,500, तो ले यहाँ पर 13,500। ठीक है, अच्छा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 12,000, चलिए लिख दिया 12,000, तो कुल मिला के आंसर अपने सामने यहाँ पर कितना है 13,000 में से 12,000 गया तो 1,000, तो 1,000 कितना 500 यानी कि 1,500, कुछ इस तरह से अपने सामने ये आ गया है क्या लाभ। चलिए ठीक है, अब लाभ को भी प्रतिशत निकालना है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे लाभ ऊपर और क्रय मूल्य यानी नीचे, क्योंकि मेन मूल्य वही, पैसा अपना वही लगा, उसका कितना हिस्सा अपने को मिला, उसका कितना प्रतिशत आपको मिला वही आपको पता ना, लाभ प्रतिशत। ठीक, जो कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1,500 जो कि ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा क्रय मूल्य, मेन मूल्य वही है, उसमें ही हमने चीजों को कर दिया। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर कितना रहेगा 100। ठीक, तो आइए इसको जो है यहाँ पर पास में काटते हैं,
तो पहले क्वेश्चन की तरह हर बार चीज़ों को काटना आसान नहीं होता और आपको काटना पड़ेगा, तो काटना तो पड़ेगा, सिंपल है। तो देखो हम ध्यान से क्या करेंगे, 2 जीरो से 1 जीरो काट दिया और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 15 और 12, ठीक। और कुछ यहाँ पर ऊपर नीचे बचा नहीं, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा, उसको गुणा करते हैं आपस में बाद में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसको मैं कैसे काटता हूँ, 3 से, 3 के पार्ट में आता है कितने पर, ये 5 पर, ये आता है कितने पर, 4 पर, ठीक है। तो अब मैं इसको आपस में गुणा करते पहले इसको कर देता हूँ, जो कि कितना यहाँ पर आएगा 50, 50 बटे में कितना 4, ठीक है। तो अब इसको भाग करते हैं, सिंपल सी बात है, 5 से 4 के पार्ट में 5 आता नहीं है, तो ऐसे कर लो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के पार्ट में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 आता है, 1 पर आता है, फिर 1 कहाँ से गया, यहाँ पर आ गया 2, फिर 2 नहीं आ जाएगा यहाँ पर 8, फिर 2, फिर यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर, तो 125 आ जाएगा आंसर, 12.5 आ गया, ठीक। तो इतना क्या प्रतिशत हुआ, जैसे 100 में से इतना प्रतिशत इतना रुपए, ठीक। सो वैसे ही यहाँ पर 12,000 में से 1500 रुपये लिए तो इतना प्रतिशत हुआ, ठीक। तो आपने समझ लिया। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर तीसरा सिचुएशन है, जिसमें यहाँ पर क्या है कि एक अलमारी है, कुछ भी चीज़ से फर्क पड़ने को पड़ता है नहीं, ठीक है। तो एक अलमारी जो कि यहाँ पर क्या है 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई, तो जितने में खरीदी उससे ज़्यादा में बेची गई, ठीक। तो कहीं ना कहीं लाभ हुआ। अब नाम निकालते कैसे, अपने को वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखना तो ऐसे ही है, सीधा घटा कर लीजिए, चीज़ें नहीं लिख सकते, ठीक। तो उसमें कर लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य, घटा में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपने सामने यहाँ पर क्या 3000, ठीक। तो ले दिया हमने 3000 क्योंकि उतने में बेची गई है, और यहाँ पर 2500 अपने सामने यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य, ठीक। तो आंसर यानी कि हल जो अपने सामने लाभ कितना है 500, ठीक। तो ले दिया हमने 500, ठीक। अब इसी चीज को प्रतिशत में निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा, लाभ अपने सामने है यहाँ पर कितना 500, ठीक है। कितने में से है 2500, है ना, 2500 में का ही तो निकलेगा, ठीक। और गुणा में रहेगा 100, क्योंकि प्रतिदिन बदलना, ठीक है। तो कहने का इस 2 जीरो से इस 2 जीरो में काट दिया, चलिए, ठीक है। अच्छा, फिर मैं 5 से काटता हूँ, किसको, इसको और इसको, 5 के पार्ट में ये आता है पर, और 2 जीरो से 5 के पार्ट में आता है 5 पे, ठीक। फिर 5 से मैं इसको काटूंगा, तो कहने का नीचे सब कुछ कट चुका है, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक। और ऊपर जब इससे कटा तो यहाँ पर कितना है 2 पे, ये जीरो रहेगा पीछे से, तो कहने का 20%, जैसे कि 100 में का 20, वैसे ही यहाँ पर 2500 का 500 हमने जीता या फिर 500 हमने पाया, ज्यादा पाया, ठीक। तो 20% का जो है लाभ प्रतिशत में है। तो यहाँ पर जो है डी सिचुएशन सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक स्कर्ट, एक कोई सामान होता है पढ़ने वाला बच्चों, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 250 में जो है खरीदा जाता है, ठीक है, और 150 में बेचा जाता है। तो जो हमने खरीदा तो 250 रुपये लगे अपने, 250 रुपये लगे, ज्यादा रुपये लगे, और जब हम बेच के पैसे लिए तो हमको जो है कमी मिले। तो इस वजह से यहाँ पर अपने सामने यहाँ पर हो क्या रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, ज्यादा में हमने नहीं बेच पाए, ठीक। तो इस वजह से अब हानि निकालेंगे। अब हानि कैसे निकालते, सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जाएगा, क्योंकि इस बार क्रय मूल्य ज्यादा हो रहा होगा, तो उसमें से विक्रय मूल्य जाएगा, तो कुछ चीजें बचेंगे, ठीक। ठीक, क्रय मूल्य अपने सामने है, यहाँ पर कितना 250 ले दिया हमने, 250 है ना, 100 250 को 250 और उसको बोलते हैं 150, ठीक। तो 150 को बोलते हैं 150, तो 250 में 150 गया तो सिंपल है 100 रुपये बचेगा, सिंपल बात, ठीक। तो कहने का 100 का आपको मिल गया है हानि। अब हानि का भी प्रतिशत निकालना सेम वही तरीका है, हानि ऊपर होएगा, ठीक है, नीचे रहेगा क्रय मूल्य, गुणा में रहेगा 100, तो उतना प्रति आपका हानि निकल जाएगा, मतलब उतना प्रति आपका घाटा हुआ है, उतना प्रति आपका नुकसान हो गया, ठीक। तो हानि लेते हैं प्रतिशत में। ऊपर रहेगा यहाँ पर 100, चलिए, ठीक है। नीचे रहेगा यहाँ पर 250, जो कि यहाँ पर, चलिए, ठीक है। और गुणा में यहाँ पर रहेगा 100, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब काटते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब 25 के पहाड़े में 100 आता है कितने पर, 4 पर, और 4 को मैंने इससे गुणा किया यहाँ पर, तो आ गया यहाँ पर कितना 40, ठीक। तो दिया मैंने यहाँ पर 40%, तो 40% यहाँ पर क्या है हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत में, तो हानि ऊपर रहेगा ही, गुणा में 100% का 100 लगता ही, और नीचे क्या रहेगा क्रय मूल्य। भाई जितना पैसा लगाया उसका ही तो नुकसान, उसमें फायदा है या उसका नुकसान होगा, किसी भी चीज़ को खरीदने में जितना पैसा लगेगा उसको, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया कि इस क्वेश्चन में अलग सिचुएशन में कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लाल हो पीला हो कैसा भी हो, बता बस आप समझो कि कितने में बेचना है कितने में खरीदें, ठीक। उससे आपको पता चलेगा हानि क्या है कितनी है, और लाभ कितने है कितनी, लाभ क्या है कितनी है, ठीक है। और इसका प्रतिशत में कैसे निकालता है वो आपको मैंने बता चुका है, ठीक है। वैसे इसके बारे में अच्छे से मैंने चीज़ें बताई हुई, लेकिन आपको उम्मीद है आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।